हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं हम प्रधानमंत्री की सभी व्याख्या करेंगे कि प्रधानमंत्री क्या होता है। जो कि भारत का संवैधानिक अगर पूछा जाए कि संविधान का प्रमुख तो होता है हमारा राष्ट्रपति, लेकिन संविधान का वास्तविक अध्यक्ष तो हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो हम बात करने वाले हैं भारत के इस बारे में वीडियो में, भारत का प्रधानमंत्री बारे में। देखेंगे हमारा इसमें भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो हमारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर बात किया जाए राष्ट्रपति, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। अगर है आप लोगों की राष्ट्रपति भारत के रामनाथ कोविंद के में राष्ट्रपति है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो एक हमारा जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ये भी हमारा प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अगर पूछा जाए कि प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष है। वर्तमान में इसका योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का हमारा जो है नाम परिवर्तन प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किए थे। जो संघीय मंत्री बैठक का सभापति कौन व्यक्ति करता है, तो ये हमारा प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का बहुमत दल का नेता भी होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और एक हमारे पता होगा कि आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि 16 साल 9 महीना 13 दिन रहे थे, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल। भारत का प्रथम कार्यकाल अगर पूछेगा प्रधानमंत्री का सबसे लंबा, प्रथम आपका पूछेगा राष्ट्रपति का सबसे कार्यकाल लंबा, अगर पूछेगा प्रथम उपराष्ट्रपति का, तीनों का सबसे लंबा कार्यकाल है। प्रधानमंत्री के बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होना चाहिए 25 वर्ष। ये लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, या तो लोकसभा का सदस्य या तो राज्यसभा का सदस्य। तो हमारा ये आता है संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। हमारा जवाहरलाल नेहरू की जगह पर हमारा जो भारत की सबसे टॉप 1 में नाम आता है JNU यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि हमारा दिल्ली में है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कितने प्रधानमंत्री की मौत अब तक पद पर हुआ है, तो भारत के 3 प्रधानमंत्री, जो कि फर्स्ट हमारे प्रधान मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रधानमंत्री का जो मृत्यु हुआ था हमारे लाल बहादुर शास्त्री, इन्हीं के शासनकाल में FCI का स्थापना भी हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में हमारा FCI का स्थापना हुआ था, क्योंकि FCI का आप लोग नाम सुनेंगे तो FCI का जो हमारा 1965 में हमारा स्थापना हुआ था। क्योंकि FCI का मुख्यालय अगर पूछेगा कहाँ है, तो FCI का मुख्यालय नई दिल्ली में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और FCI का जो हमारा नाम आया, तो FCI के जैसे 1965 में तो स्थापना किया गया था, लेकिन हमारा 1966 में हरित क्रांति का पता है आपको, हरित क्रांति का नींव रखने वाले ही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री थे। और ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और ये हमारे जो है 3 प्रधानमंत्री का मृत्यु हुआ था। पहला हमने बताया लाल बहादुर शास्त्री का, जो कि हमारा 11 जनवरी 1966 को इनका मृत्यु हो गया था। और ये मृत्यु हमारा कब हुआ था, ये मृत्यु हमारा विदेश में हुआ था। चलिए आपको पता होगा, हमारा तीसरा प्रधानमंत्री हुआ था इंदिरा गांधी का मृत्यु। याद रखेंगे, एक हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक हमारा लाल बहादुर शास्त्री, एक हमारा इंदिरा गांधी का मृत्यु। तीनों का मृत्यु कहाँ हुआ था, पद पर हुआ था, ठीक है। तो हमारा अभी बताया हमने प्रधानमंत्री के शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री जिसने एक बार पद से हटाने के बाद भी दोबारा पद संभाली, आपको पता होगा भारत की पहली प्रधानमंत्री अगर पूछेगा इन महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का कार्यकाल 2 साल रहा था। पहला कार्यकाल 1966 से लेकर 1977 तक, याद रखेंगे 1966 से 1977। और इन्होंने आपका जो है गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने थे 1977 से लेकर 1978 तक, ये बने थे मोरारजी देसाई। इन्हीं के शासनकाल में हमारा जो है संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में, तो 2 साल के लिए फिर बने थे चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे फिर 80 से हमारा 84 तक ये प्रधानमंत्री कौन बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी। चलिए हमारा जो है जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए जवाहरलाल नेहरू के बाद एक कार्यवाही प्रधानमंत्री बनाया गया था। दोनों बार प्रधानमंत्री गुलज़ार लाल नंदा को ही बनाया गया था, क्योंकि जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था,
दूसरा प्रधानमंत्री बने थे कार्यवाहक हमारे गुलज़ार लाल नंदा। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ था तो गुलज़ार लाल नंदा ने, जब जब हमारे कार्यवाहक प्रधानमंत्री का जरूरत पड़ा है तो गुलज़ार लाल नंदा ही बने हैं। चलिए, एक हमारा क्वेश्चन आता है, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्य की शक्ति किस व्यक्ति के पास होता है। हमने शुरू में बता दिया कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख अगर पूछेगा तो पीएम ही होता है। चलिए, सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने, तो सबसे कम आयु के बनने वाले हैं राजीव गांधी। याद रखेंगे, सबसे कम उम्र के बनने वाले, जो कि हमारे इंदिरा गांधी की पुत्र थी राजीव गांधी, इन्होंने रही। आपको पता होगा जिससे इंदिरा गांधी का डेथ होता है 31 अक्टूबर 1984 को, तो दूसरा कार्यकाल जो बना था उन्हीं का लड़का का है, राहुल गांधी का ही पुत्र थे। चलिए, तो हमारा लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन सी प्रधानमंत्री नियुक्ति के वक्त किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, HD देवगौड़ा। याद रखेंगे, HD देवगौड़ा जो थे ये साउथ भारत के थे, कि ना तो वो लोकसभा का सदस्य थे, ना तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। याद रखेंगे, ठीक है। तो आ सकता है कि हमारे एक आपको क्या राज्यसभा का सदस्य का व्यक्ति पीएम बन सकता है, तो हाँ बन सकता है। या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, या तो देखिए आपके माननीय हमारे सिख प्रधानमंत्री जो थे, हमारे जो प्रथम सिख प्रधानमंत्री पूछेगा तो ज्ञानी जेल सिंह, क्योंकि हमारा वर्तमान में एक हमारे मनमोहन सिंह भी जो सिख हैं, ये राज्यसभा के भी सदस्य थे। कौन सभा के थे, राज्यसभा के। या तो लोकसभा का सदस्य रह सकते हैं या तो राज्यसभा के। चलिए, हमारा जो वह कौन सा प्रधानमंत्री जो कि संसद नहीं गए हैं, दोस्तों आप याद रखेंगे, संसद नहीं जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। देखिए, ये चौधरी चरण सिंह थे कहाँ के, ये चौधरी चरण सिंह थे, ये हमारे थे यूपी के। ठीक है, यूपी में हम बंदरगाह, हमारा लखनऊ में बंदरगाह है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इन्हीं के नाम पर एक हमारा हवाई अड्डा भी है, लखनऊ में है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के नाम पर ही हवाई अड्डा है। तो हमारा चलिए बताएंगे, इन्हीं के नाम पर किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये किसान दिवस कब मनाया जाता है, जिनको पता है कमेंट करके बताएंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका सत्ता सहित किसके हाथ में होती है। यथार्थ में कालिका की शक्ति जो है हमारा किसके हाथ में होती है, तो ये हमारा मंत्री परिषद के हाथ में होती है। अगर पूछेगा आपसे तो मंत्री परिषद हमारा जो होता है, सभी राज्य मंत्री, इसमें आपका केंद्रीय मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं शामिल। ठीक है, तो हमारा संघीय मंत्री परिषद के लिए उत्तरदायी हमने बता दिया, जितने भी संघीय मंत्री परिषद होते हैं जो भी लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान सुनिएगा, किसी भी सदन का सदस्य में बनने कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है, तो ये मंत्री परिषद लगता है लगभग 6 महीनों तक रह सकता है। किसी भी आपका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या तो राष्ट्रपति, किसी भी अगर व्यक्ति को अगर कोई भी पद दे दिया जाए तो वो 6 महीना तक वो न्यूनतम वो रह सकता है। इससे आपका ज़्यादा तक आपको 6 महीना के अंदर, क्योंकि आपको किसी भी अगर राज्य में चुनाव है उसे 6 महीना में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधानमंडल या तो किसी का सदस्य आपको बनना होगा। इस तरह हमारे बिहार राज्य में देख लीजिए, मुख्यमंत्री अगर आपको बनना है CM पद तो उम्मीदवार, तो आपको कम से कम या तो विधानसभा का मेंबर रहिए या तो विधान परिषद का। माननीय नीतीश कुमार जो हम माननीय विधानसभा का सदस्य नहीं हैं, विधान परिषद का मेंबर है। ज़्यादातर देखा जाता है राज्य में, जिस तरह भी ममता बनर्जी बनी पश्चिम बंगाल की CM बनने वाली है, तो हमारा आपको पता होगा कि हम सबसे हाईलाइटेड हॉट सीट माना जाता था, जिसको हॉट सीट में आपको वहाँ से ममता बनर्जी जो कि बुरी तरह हार चुकी है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग कुछ वोटों से उन्होंने हारा है, लेकिन एक या तो आपको कहीं भी उपचुनाव कराकर उन्हें आपको मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। चलिए, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी भी आप सदन से हो गया, ये संविधान के जिस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का नियुक्त किया गया वो अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 75 में जिक्र किया गया है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, तो मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करता है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। और आपको पता होगा दोस्तों कि भीमराव अम्बेडकर जो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, मध्य प्रदेश के महू जिला में, मध्य प्रदेश के महू जिला में। ठीक, याद रखेंगे। तो ये हमारे जो भारत के प्रथम कानून मंत्री, संविधान का पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हीं को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को।
इन्होंने संविधान में बहुत बड़ा संवैधानिक उपचार समानता का अधिकार देने का अधिकार इन्हीं के पास रखा गया। ठीक है आपका। चलिए आपका जो है इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले आपको जो है सब्सक्राइब करें। पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अच्छा लगा दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए एक नई वीडियो मिलेंगे।